हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.3 पर आ चुके हैं। इसकी पहले की जो प्रश्नावली है उनको हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक उनको नहीं देखा है, तो आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, हम लोगों की जो प्रश्नावली 13.3 है वो किससे संबंधित है, पहले उसको हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि उसको पहले समझेंगे हम क्या करने वाले हैं, तभी तो जाकर के हम लोग प्रश्नावली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम लोगों की जो प्रश्नावली 13.3 है वो आपकी लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आसपास या अपने दैनिक जीवन में लंब वृत्तीय शंकु की जो आकृतियां हैं उनको कहां पाते हैं, उनको पहले समझे। देखिए, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो कभी आप कैंपेनिंग करने जाते हैं या कभी टूर पे जाते हैं तो लोग देखते हैं कि आपका एक टेंट बनाते हैं। अब वो टेंट आपका किसी भी आकृति का हो सकता है। कुछ टेंट आपके इस आकृति के होते हैं और कुछ ऐसे बनाते हैं। और ये देखिए, आपका जो बना हुआ है टेंट, ये किस आकृति का है? एक शंक्वाकार की आकृति का है, यानी कि ये आपका एक शंकु है। इसके बाद हम लोग जब मंदिर का जो गुंबद होता है, मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है, वो ज्यादातर मंदिरों में आपका जो है शंकु के आकार का बनाया जाता है। तो आप ये देखिए, जो भी है आपके मंदिर के ऊपरी हिस्सा है वो देखिए आपका ये कैसा है, शंकु के आकार का है। ये तो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं। इसके बाद दूसरी आकृति अगर आप देखें तो जो आपका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, या कभी हम लोग सर्कस देखने जाते हैं तो वहां का जो जोकर होता है तो वो हमेशा देखा होगा अक्सर शंकु के आकार की एक कैप पहनता है। तो देखिए, आपका ये एक बर्थडे कैप या जोकर जो पहनता है वो आपके शंकु के आकार की होती है। इसके बाद और अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, आपके जो ट्रैफिक होता है, जब ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है सड़क पर, अगर आप अपने गार्जियंस के साथ गए होंगे तो वहां पे देखेंगे कि जब कोई पार्टीशन होता है, डिवाइडेशन होता है या ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है, तो वहां पर इस शंकु के आकार के ये आपके रखे होते हैं। तो अब इन्हीं को, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित हमारी प्रश्नावली 13.3 है, उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों का जो लंब वृत्तीय शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसका पृष्ठ। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए क्या है, एक ये शंकु बना हुआ है, एक ये शंकु। तो ये जो आपका ऊपरी हिस्सा है, इसको, या देखिए आप आइसक्रीम जो खाते हैं, कोन जिसको कहते हैं, वो आपकी कोन शेप की आकृति, वो शंकु के आकार की होती है। तो ये भी आपका क्या है, एक कोन है या शंकु है। तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग बेस एरिया कहते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पे ये ब्लू कलर का है, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसके बाद और अगर उदाहरण दें तो सबसे पहले हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, शंकु का एक फिगर बना हुआ है। अब इस शंकु में आपकी जो ये ऊंचाई है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। इसके बाद ये जो आपका है, ये जो तिरछी ऊंचाई, ऐसी वाली जो ऊंचाई है उसको हम लोग लैटरल, यानी इसको कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। इसके बाद जो है ये वाला आपका जो है इस आधार का त्रिज्या, यानी जो वृत्ताकार आधार है उसकी त्रिज्या है। तो जो आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, पाई आर एल होगा भाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर एल, और यहाँ पे पाई का मान जो होता है वो 22/7, या फिर जो बुक में दे दिया गया या प्रश्नावली में या प्रश्न में जो आपका वैल्यू दिया होगा वही आप रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हम लोग शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, शंकु का
अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो आपका ये वक्र पृष्ठ अभी आपने ज्ञात किया है, ये वाला क्षेत्रफल, उसमें आप इस आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो जो आपने वक्र पृष्ठ निकाला था वो क्या है, पाई आर एल है। और इसके बाद जो आधार है, आधार आपका कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपकी इसकी त्रिज्या r, ये तिरछी ऊंचाई l और ये h है, तो यहाँ पे जो शंकु का आपका संपूर्ण पृष्ठ होगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, पाई आर एल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो केवल और केवल ऊपरी हिस्सा, और फिर अगर आधार जोड़ देंगे तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोनों का। और आधार आपका क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, एल बचेगा और यहाँ पर आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल। इसके बाद वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, वो आपका पाई आर और ब्रैकेट में एल धन आर। इसके बाद देखिए जो हमारे पास शंकु है, शंकु में आपकी तिरछी ऊंचाई और इसके बाद ऊंचाई और इसके बाद वृत्त की त्रिज्या, इनके बीच में एक संबंध होता है, वो आपका क्या होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये आपका एक 90 अंश का कोण है भाई, है कि नहीं है। ये हमारा क्या है, जो ये आपकी ऊंचाई है, वर्टिकल, अंग्रेजी में इसको वर्टिकल हाइट कहते हैं और इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। तो जो वर्टिकल हाइट है बिल्कुल सीधी, वर्टिकल तभी होता है जब वो आपका 90 अंश का, जो आपने पढ़ा होगा ना, वर्टिकल रेखा, क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा ऐसे, ऊर्ध्वाधर रेखा बिल्कुल 90 अंश पर खड़ी होती है। तो यहाँ पे यही तो है, तो ये आपका 90 अंश का, अगर इसका नाम दे दें ए ओ और ये बी, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए ओ बी एक हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, और कर्ण और एक आधार और एक लंब हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ण आपका एल है, तो आप क्या लिखेंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए आपका एल की घात 2 बराबर एच का वर्ग और धन आर का वर्ग। यहाँ से अगर आप एल का मान निकालेंगे तो एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट, ये वर्ग है इधर आ जाएगा अंडर रूट में, या अंग्रेजी में कहें तो स्क्वायर रूट में। तो ये एच की घात 2 धन आर की घात 2। ये आपका तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और वृत्ताकार जो आधार है उसकी त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या के बीच में संबंध। अगर आपकी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है तो आप तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं उसका, ये आपका फॉर्मूला। इसके बाद हम लोगों ने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, वो आपका पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल धन आर होता है। तो जो हमारी प्रश्नावली 13.3 है वो इन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित है। अब हम लोग बिना किसी देरी के सीधे आ जाते हैं भाई प्रश्नावली 13.3 पर। उसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बाकी हुए प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों की जो प्रश्नावली 13.3 भाई क्या कह रही है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। अभी मैंने बताया था कि जब आप पाई का मान लेंगे 22/7 और जब तक कहा ना जाए, और अगर आप में बुक में, आपकी जो बुक है उसमें या प्रश्न है, या जब आप एग्जाम में जो प्रश्न दिया गया उसमें जो मेंशन होगा
वो रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप 22/7 ही रखेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया गया है। जो अभी हमने बताया था, आधार कैसा है, वृत्ताकार है। वृत्त में ही तो आपकी त्रिज्या और व्यास होती है। तो व्यास आपका 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका एक फिगर बनाते हैं और आपको मेंशन करते हैं कि भाई क्या क्या गिवन है। फिर हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, पाई आर एल। जो आपका व्यास दिया गया है, उस व्यास की सहायता से आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 10.5 का आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। और फिर इसके बाद तिरछी ऊंचाई L आपकी दी गई है, पाई का मान 22/7 रख दीजिए और L का मान रख दीजिए R, पाई आर एल की सहायता से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए फिगर बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिगर बना लिया, तो जो आपका शंकु है उसका यहाँ पे फिगर बना, उसकी तिरछी ऊंचाई आपकी L है, वो 10 सेंटीमीटर और इस आधार का व्यास आपका 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। वही हमने यहाँ पे लिखा कि व्यास को हम लोग D से लिखते हैं, 10.5 आपका दिया गया है और इसके बाद यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या आपकी व्यास की आधी यानी कि व्यास आपका 10.5 और उसके बटे 2। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी 10 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पाई आर और एल के मान रख देने हैं। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 दिया गया है। इसके बाद त्रिज्या अभी देखिए आपने 10.5/2 निकाला है। त्रिज्या के जो है वो व्यास की आधी, तो यहाँ पे 10.5/2 रखेंगे। अभी हम इसको भाग नहीं देंगे, दशमलव में भाग देंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी ऐसे ही रखो, क्योंकि आगे चल के मैं गुणा करना, वहां पे कुछ फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो कुछ कट जाएगा। और इसके बाद तिरछी ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, 10 दी गई है। अब इसको आप काट दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 और यहाँ पे 15 साथी 105 होता है। 7 का भाग इसमें देंगे तो 1.5 आएगा भाई। अब आपके पास जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लो, 11 बचा है। फिर इसके बाद 10.5 को हम लोगों ने काट दिया है तो 1.5 आया है। तो 1.5 और गुणे 10। अब आप अगर 1.5 और 10 को गुणा करेंगे तो एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 0, तो दशमलव आपका हट जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, 11 गुणे 15। अब 15 गुणे 11 कर लीजिए भाई, 15 एकम 15 के 5, हासिल लगा 1, 15 एकम 15 और 1 16, यानी कि 165 सेंटीमीटर की घात 2, या कहें 165 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल का इकाई होता है वो वर्ग इकाई होता है। वर्ग मीटर है, अगर इकाइयां मीटर में है तो वर्ग मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई आपकी सेंटीमीटर में है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2। पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। वीडियो आपको यहाँ तक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन भाई आपको कैसा लगा उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न है भाई, क्या कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी 21 मीटर है और आधार का व्यास आपका 24 मीटर दिया गया है। तो देखिए आधार का व्यास दिया गया और आपकी तिरछी ऊंचाई, व्यास की सहायता से हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल धन आर। तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी इस व्यास की सहायता से। तिरछी ऊंचाई आपकी दी गई है, पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक शंकु का एक रफ फिगर बना लिया। तो यहाँ पे उसकी तिरछी ऊंचाई आपकी 21 मीटर और आधार का व्यास आपका 24 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे व्यास बराबर 24 मीटर, इस व्यास की सहायता से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या बराबर
व्यास की आधी यानी d/2, व्यास आपका 24 है, उसके बटे 2, तो 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 मीटर आ गया। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई L आपकी दी गई है 21 मीटर। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L धन आर। अब इन सभी का मान रख दीजिए। पाई का मान आपका 22/7 और इसके बाद आपकी जो त्रिज्या आपने 12 मीटर ज्ञात किया है तो 12, और इसके बाद आपका जो तिरछी ऊंचाई L है वो 21 और उसमें त्रिज्या जोड़ देनी है। अब हमें क्या है, इसको कैलकुलेशन करना है भाई। तो देखिए 22/7 और गुणे 12 और यहाँ पर गुणे 21 है और फिर 12 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 33 आएगा। अब देखिए ये आपका कहीं से 7 से कोई ऐसी संख्या नहीं लिखी जो पूरी पूरी कट रही हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। अब हमें क्या करना है, 22 और 12 को गुणा करना है, फिर 33 में गुणा करना है, फिर उसमें आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करना आसानी से जानते हैं और भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। भाग करने पर जो हम लोगों का आंसर आता है भाई वो क्या है, 1244 और 0.57 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। और इस तरीके से हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका 308 सेंटीमीटर की घात 2 या 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई दी गई है यानी L दिया गया है। और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल का मान आपका 308 दिया गया है, तिरछी ऊंचाई L का मान आपका 14 सेंटीमीटर हमें ज्ञात करना है। पहले भाग में क्या कह रहा है, आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका पाई का मान पता है, L का मान पता है, यहाँ से आप त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब आपकी त्रिज्या आ जाएगी तो आधार जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, और जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ते थे ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 308 और आधार का क्षेत्रफल हम लोग तब ज्ञात करेंगे जब हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। वो त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम लोग आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, किसको, आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं फिगर, फिर उसमें जो दिया गया वो मान रखते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं भाई। अब हम लोगों का जो प्रश्न में दिया गया है उसको नोट कर लिया। माना आधार की त्रिज्या हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है पहले भाग में उसको हमने 8 सेंटीमीटर, इसके बाद आपकी जो तिरछी ऊंचाई वो L दी गई है, इसके बाद हमने यहाँ पे फिगर भी बना लिया है, वहां पे R त्रिज्या दिखा दी और ये तिरछी ऊंचाई L आपकी 14। अब हमें जो दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फार्मूला लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका 308 सेंटीमीटर की घात 2। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर एल, और वो बराबर आपका 308। अब यहाँ पे आपको पाई और एल का मान रख देना है। पाई का मान 22/7 और गुणे आर और गुणे एल आपकी 14 और बराबर आपका 308। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, एक रैखिक समीकरण बन रहा है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, आपके पास क्या बचा 22 दून 44 और गुणे आर और बराबर आपका 308। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 44 आर के साथ गुणे में है, लेफ्ट से जब राइट ले जाओगे तो ये भाग में हो जाएगा। रैखिक समीकरण का यही तो नियम होता है। तो 308 और बटे 44, अब इसको हमें काट देना है तो 11 से भाग दे देंगे, 11 चौक 44। अब इसको आप भाग दीजिए, 11 दूनी 22 और कितना बचा 8 बचा, 11 और 8 88, 4 से काटिए, 4 7 28, कितना बचा केवल 7 बचा। इसका मतलब यहाँ से R बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा शंकु था उसकी त्रिज्या आपकी 7 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल, या आप जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल धन आर, वो भी लगा देंगे तब भी आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिज्या आ गई है इस त्रिज्या की सहायता से आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार आपका वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर, आर आपने 7 सेंटीमीटर ज्ञात किया है, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है यानी 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 होता है भाई, 154 सेंटीमीटर की घात 2। अब हम लोग इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो आपका प्रश्न में कह रहा है ना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और धन आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका प्रश्न में दिया गया है 308 और धन अभी हमने जो आधार का क्षेत्रफल 154 ज्ञात किया है। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो 8 4 12 के 2 5, उसमें 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, हासिल 1 6 और 3 और 1 4, यानी 462 सेंटीमीटर की घात 2। यही हम लोगों का जो दूसरा भाग है उसका आंसर हो गया, यानी कि जो हमारे पहले 3 प्रश्न है भाई सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी प्रश्नावली है उसका एक्सप्लेनेशन और पहले 3 प्रश्नों को ही सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आया हो, काम आपको पसंद आया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।